अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, जो आज की जॉब्स हैं वो रेस्क्यू 1122 की तरफ से हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो स्टाफ रिक्वायर्ड है उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट के बगैर डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर हेड क्वार्टर्स एंड अकेडमी, ठीक है। हेड क्वार्टर्स और अकेडमी के लिए स्टाफ रिक्वायर्ड है। उसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं? एडमिन ऑफिसर, ठीक है। और BPS 17 है और पोस्ट 1 है, ठीक है। और उसके बाद है असिस्टेंट ऑफिसर 16 BPS पोस्ट 1 है, ठीक है, प्लानिंग के लिए। ऑटो टेक्नीशियन BPS 12 पोस्ट 1 है। कंप्यूटर IT टेक्नीशियन 12 पोस्ट 2 है। और ऑडियो वीडियो ऑपरेटर 11 और पोस्ट 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या आपकी एज जो रिक्वायर्ड है उस पर बात कर लेते हैं। एडमिन ऑफिसर के लिए MBA और मास्टर्स इन सोशल साइंसेज विद आर्म्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एज 24 to 50 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट पे आ जाते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर प्लानिंग के लिए मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स सेकंड डिवीजन के साथ फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि HSC। एज आपकी 20 से 30 के तक होनी चाहिए, ठीक है। ऑटो टेक्नीशियन की बात कर लेते तो इसमें डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल, प्रिफरेबली 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, एज 20 to 30 ईयर्स। कंप्यूटर IT टेक्नीशियन के लिए जो है DAE इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड, एज 20 to 40 ईयर्स, ठीक है। 20 से 40 ईयर्स यानी 20 से 40 साल तक। उसके बाद आ जाते हैं ऑडियो वीडियो ऑपरेटर के लिए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल डिप्लोमा विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। इसी उसमें आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज आपकी 20 से 35 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसमें हम देख लेते हैं। वायरलेस टेक्नीशियन जो है वो रिक्वायर्ड है, उसकी BPS 12 है और पोस्ट उसमें है 2। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन BPS 11, 38 सीट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टोर कीपर 11 BPS और इसमें पोस्ट हैं 8। जूनियर स्टोर कीपर BPS 7 और इसमें पोस्ट है 9, ठीक है। रेस्क्यू ड्राइवर इसमें BPS 5 और 52 पोस्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले वायरलेस टेक्नीशियन के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एज आपकी 20-30 20 से 30 साल होने चाहिए। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा सेकंड डिवीजन के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी। एज आपकी 20 से 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। स्टोर कीपर के लिए इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन प्लस 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रिफर्ड, एज 20 to 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। जूनियर स्टोर कीपर के लिए भी मैट्रिक होनी चाहिए विद डिस्पेंसर डिप्लोमा और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस और रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। एज 22 to 50 ईयर्स होनी चाहिए। आपके रेस्क्यू ड्राइवर के लिए आपकी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, होना चाहिए और सेकेंड डिवीजन हो उसके अंदर और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हैविंग वैलिड LCV लाइसेंस। एज 20-30 ईयर्स 20 से 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। लाइसेंस वगैरह आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद ये आपको डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किस में कितनी होंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले है आपके पास, आपकी स्क्रीन पे है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें है 110, ठीक है, जो ड्राइविंग की है उसके अंदर। और स्टोर कीपर की इसके अंदर एक है भावल नगर में, ठीक है। जूनियर स्टोर कीपर की एक है चकवाल में जो है इसके अंदर। EMT यानी कि ऊपर से आप दे सकते हैं कि फुल एप्लीकेशन उसकी 10 है, ठीक है। और गुजरावाला में स्टोर कीपर की एक है और ड्राइवर की 7 है। गुजरात में जो है जूनियर स्टोर कीपर की 1 है और ड्राइवर की 9 है। हाफजाबाद में स्टोर कीपर की एक है। जंग में भी स्टोर कीपर की एक है, ठीक है। उसके बाद झेलू में आ जाते हैं तो जूनियर स्टोर कीपर की एक है। लोधरा में स्टोर कीपर की है और लिया में जो है VT की है, ठीक है।
और उसके बाद है MB दीन जो है, इसकी फुल एब्रीवेशन आपको पता होगी। तो इसके अंदर भी EMT की 10 है और जो ड्राइवर की है 5 है। मियांवाली में भी आपकी EMT की जो है 10 है और ड्राइवर की 5 है, ठीक है। उसके बाद है मुजफ्फरगढ़ में जो है, इसके अंदर भी ड्राइवर की 7 है। और नानकाना साहिब जो है, इसके अंदर भी आपकी VT की 1 है और इसके अंदर जूनियर स्टोर कीपर की 1 है, ठीक है। उसके बाद है नारोवाल में, इसमें भी जूनियर स्टोर कीपर की 1 है। रावलपिंडी में स्टोर कीपर की 1 है। सरगोदा में स्टोर कीपर और जूनियर स्टोर कीपर की भी 1 है। शेखुपुरा में भी जूनियर स्टोर कीपर की है और ड्राइविंग लाइसेंस की यानी कि ड्राइवर की 9 है। सियालकोट में भी EMT की 10 है और स्टोर कीपर की 1 है और जूनियर स्टोर कीपर की भी 1 है। TT सिंह जो है, इसके अंदर भी आपकी जूनियर स्टोर कीपर की ये 1 पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इसके प्रोसीजर के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड अगेंस्ट दिस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर्स एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। अच्छा, फिल वक्त के लिए जो ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 1 साल की, लेकिन बढ़ा जा सकती हैं, ये बढ़ा दी जाएंगी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन ऑन सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है CTS पे, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस पे। वेबसाइट मेंशन है www.ctspak.com, ठीक है। और आपने अप्लाई करना है 16 अक्टूबर से पहले, यानी कि आज 16 अक्टूबर है। तो जिनको पता नहीं था, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आज लास्ट डेट है, आप काइंडली इसके ऊपर आज ही अप्लाई कर लें, ठीक है। सेंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट टू सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। एंड सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, और सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट टू सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। अप्लाई करने के बाद ओनली कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फुलफिलिंग द कंप्लीट क्राइटेरिया शैल बी एक्सेप्टेड। आपकी एप्लीकेशन जो मुकम्मल तौर पे फुलफिल होगी उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एनी कम्युनिकेशन शैल बी मेड थ्रू CTS एंड ESD वेबसाइट्स। रिटन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ना, फिजिकल टेस्ट एंड स्किल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट डेजिग्नेटेड प्लेस। अब वो कहते हैं कि रिटन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जो होगा ना, और स्किल टेस्ट आपका शैल बी हेल्ड एट डेजिग्नेटेड प्लेस। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट शैल बी डिस्प्लेड ऑन CTS एंड ESD वेबसाइट्स आफ्टर ईच प्रोसेस। आपकी जो लिस्ट हैं वो इधर कर दी जाएंगी, ठीक है, अपलोड, कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं। फाइनल इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड एट द इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स एट ठोकर नियाज बैग लाहौर। At the time of interview, candidate shall submit a medical report issued by the government teaching hospital or DHQ hospital regarding their physical examination, height, weight, chest, eyesight and physical deformities, and laboratory test for hepatitis B and C, HIV and RPR, ठीक है। अब आपने अपना मेडिकल भी करवाना है, वो भी आपका जो मेडिकल है टेस्ट होगा सारा कुछ, और आपने करवाना ही नहीं तो हॉस्पिटल से, इसके अलावा कहीं और से करवाएंगे तो वह एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस। एनी पर्सन विद विजन लेस देन 6/6 ईच आई विदाउट ग्लासेस एंड कलर ब्लाइंड obstetric with BMI 30 or above and hepatitis B and C, HIV and RPR positive shall be shortlisted at any stage, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप में इसमें से कुछ भी हुआ तो आपको किसी भी टाइम जो है ना नहीं किया जाएगा आपको एक्सेप्ट, ठीक है। नो रिलैक्सेशन इन एज और क्वालिफिकेशन और आर्मी सिविल, हाउएवर दी employee of emergency service department shall be given 5 years age relaxation in upper age limit only for administrative post, ठीक है। कहते हैं कि आपको एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के रह चुके हैं शैल बी गिवन 5 years एज रिलैक्सेशन, आपको 5 साल की जो एज है में रिलैक्सेशन मिल जाएगी इन अपर एज लिमिट ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए होगी, बाकी पोस्ट के लिए नहीं होगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद हाइट मोर देन 5'6", कहते हैं प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जिनकी जो हाइट है ना वो 5.6 होगी, ठीक है।
और वेयर्स मिनिमम चाइल्ड साइज विल बी 33, ठीक है। Candidates are directed to apply online for one suitable post. However, appropriate candidate may be adjusted against other suitable post on recommendation of the requirement committee, ठीक है। कहते हैं आप जो है ना only for one suitable post, आप किसी एक suitable post के लिए कर सकते हैं, करेंगे। However, appropriate candidate may be adjusted against other suitable post, लेकिन जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स होंगे उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा सूटेबल पोस्ट के लिए, अगर उनको रिकमेंडेशन मिलेंगी उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट कमेटी से, ठीक है, रिक्रूटमेंट कमेटी से, ठीक है। लोकल रेजिडेंट्स एज पर CNIC विल बी गिवन प्रेफरेंस, कहते जो लोकल रेजिडेंट्स होंगे ना एज पर CNIC विल बी गिवन प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 5% quota for minorities and 15% quota for females shall be reserved. Female can also apply, ठीक है। तो आपके 5% जो कोटा है वो मिनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, और 15% जो है वो फीमेल्स के लिए हैं, और दूसरे जेंडर भी इस पर अप्लाई करने के लिए अहल है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ओनली एप्लीकेशंस with preferred enhanced criteria shall be considered. Candidates have to justify their eligibility as per advertised criteria, as all the documents are accepted provisionally and offer of appointment is subject to verification of documents, police verification, successful completion of training and clearance by the medical board constituted by Government of Punjab. अच्छा, इसमें के बहुत सारे जो लोग हैं वो तो अप्लाई कर सकेंगे, एप्लीकेशंस भी बहुत होंगे, एप्लीकेंट्स भी बहुत होंगे, लेकिन एक्सेप्टेबल सिर्फ वही होंगे जो हर चीज़ में क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कोई भी इशू है तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन नहीं होगी, तो ठीक है। तो हर चीज़ को देख के मेडिकल फिज़िकल हर चीज़ को आप कंप्लीटली कर लें, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, जिनका रहता है तो आज का दिन है, आप कर सकते हैं इसे शाम तक, ठीक है, क्योंकि अभी पोस्ट आई हैं इंस्पेक्टर्स की, सब इंस्पेक्टर्स की, तो उसके अंदर आप ऑलरेडी मेडिकल तो करवा चुके होंगे, ठीक है, तो उनको ज़्यादातर आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा कराने की, या अगर किसका रहता है तो वो आज करवा लें आप, और आप जाके इसको एप्लीकेशन को फुल कर दें आप किसी पोस्ट के लिए, अगर आप कम्प्लीटली एलिजिबल हैं तो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें वार्निंग है, उसको भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो कैंडिडेट सिलेक्शन अपॉइंटमेंट शैल बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग एंड इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट इन केस एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी मिसिंग, फॉल्स और फॉर्ज्ड। अच्छा, अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने एक दफ़ा कोई झूठ सच बोल के कर भी लिया है, हो भी गया है, ठीक है, उन्हें पता नहीं भी चला, लेकिन अगर उन्हें किसी भी स्टेज पे पता चलता है और आपने मिसलीड किया है उनको, तो आपकी उसी वक्त नो मैटर आप किस प्रोसीजर में हैं, ट्रेनिंग में हैं या आप कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको उसी वक्त वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी कंप्लेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट he/she may contact CTS रिक्वायरमेंट कंप्लेंट्स, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ आपको समझना है, तो आप यहाँ पे CTS पे @query@ctspak.com पे जाके इसमें आप मैसेजिंग हेल्पलाइन नंबर्स गिवन बिलो, तो ये आपको इधर नंबर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो आप इसमें जाकर जो भी आपकी इश्यूज़ होंगे आप उनको कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व इसकी एप्लीकेशन के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, और आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं जॉब से रिलेटेड। और अब अगर कुछ लोग कहते हैं तो ये हम खुद भी पढ़ सकते थे, तो आप पढ़ लें, ठीक है, आप पढ़ लें, खुद भी पढ़ लें, ठीक है, मैंने पढ़ के सुना दिया, जिनको ज़रूरत होगी वो सुन लेंगे और उसको देख भी लेंगे, ठीक है। ये आप जैसे लोगों के लिए नहीं है जो हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।